हम लोग सीएम साहब के पास जाते हैं। मैंने देखा है सीएम साहब के पास जाके जब बात करी गई तो सीएम साहब 1 मिनट में कहते हैं एक बार पेन और कॉपी लेके आओ। मैंने सीएम साहब को कहा, सीएम साहब इस पेन और कॉपी का करना क्या है? जब आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना फिर लिखने से फ़ायदा क्या है? तो सुनवाई नहीं होती, या तो उनकी थिंक टैंक में कमी है, वो लोग उनको समझा नहीं पाते, और हम जब समझाते हैं वो उनके शायद समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम प्रजापति हनुमान वर्मा है, मैं हिसार से हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हूँ। निकाय चुनाव की जहाँ तक बात है, 17 तारीख को हरियाणा सरकार ने जो अपील करी थी उसको मध्य प्रदेश के अवेज में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि अब बिना आरक्षण के चुनाव होना चाहिए, और हमारी सरकार ने भी बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात करी है। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि 19 तारीख को, ये 10 तारीख की बात है, 10 मई की, जो मध्य प्रदेश में आया, उसके बाद जो फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो हरियाणा में हाई कोर्ट ने करके कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए। लेकिन 19 तारीख को संशोधन करा गया मध्य प्रदेश में, और उनको 14% आरक्षण पे अब वहाँ पे पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होगा। तो हम तो सरकार से एक अपील करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से और उप मुख्यमंत्री महोदय से, कि वो दोनों अब रिव्यू पिटीशन डालें, और हरियाणा में जो 8% उन्होंने अति पिछड़ों को दिया था वो पूरा करें। तो 2 दिन की बात है, और अब सरकार यूं कह रही है कि हम 2 दिन में करेंगे। पहला काम तो सरकार का है, जब सरकार मध्य प्रदेश के अवेज में ये फैसला ले सकती है, जब मध्य प्रदेश में 14% होगा तो सरकार को चाहिए ना कि सरकार पहल करे। जब प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और चाहे वर्चुअल रैली हो, और चाहे जो भी रैलियाँ हुई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हर जगह जा जाके एक बात कही कि हमने 8% दे दिया, 8% अब अति पिछड़ों को मिलेगा, जबकि हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ों की संख्या 32% है, और बी की जो संख्या है वो 11% है। टोटल 43% संख्या जिस वर्ग की है। आज तक जितनी भी सरकारें, जब से संविधान लागू हुआ, जितनी भी सरकारें बनी वो सारी की सारी पिछड़ा वर्ग के कारण बनी है। जब 19 और जो पली अदालत में जो पली दी गई वो एक थी कि सरकार ने आयोग का गठन नहीं करा। तो आयोग 3 साल हो गए, आयोग का गठन करेगा कौन? आयोग को गठन तो सरकार को करना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए था। दूसरी पली ये थी कि सरकार ने जनगणना नहीं कराई। हमने बार बार सीएम साहब को पास बैठ के ज्ञापन हमारे संगठनों ने दे के एक बात कही थी कि आप जो है ना इसमें ओबीसी का कॉलम डाल दें। जब एससी का कॉलम है और जब जर्नल का कॉलम है तो फिर ओबीसी का कॉलम भी होना चाहिए। ओबीसी भी तो इस देश का निवासी है। बीजेपी के अंदर सुनवाई तो है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी एक चैनल के माध्यम से, जब क्रीमी लेयर की बात चली, क्रीमी लेयर का जो मामला है वो हरियाणा प्रदेश में क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए है और केंद्र में 8 लाख है। जब भारत का गृह मंत्री एक बात बोलता है कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, तो फिर ये 2 कानून क्यों? वहाँ 8 लाख रुपए है, वहाँ 3rd क्लास और 4th क्लास की सैलरी प्लस कृषि इंक्लूड नहीं है इसमें। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय की बात करके इस क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपए कर दिया। और जब हमने इसके ऊपर रिट करी, मैं स्वयं कह रहा कि मैंने मुख्यमंत्री को बैठ के एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी आप केंद्र की तर्ज पे क्रीमी लेयर को कर दे, नहीं तो आपको हम सुप्रीम कोर्ट में हराएंगे। ये बात मैंने स्वयं बोली है सीएम हाउस में उनके सामने बैठ के, और हमने हराया। उसके बाद 3 महीने का टाइम मिला सरकार को। अदालत ने कहा कि 3 महीने में आप इसको लागू करें केंद्र की तर्ज पे। लेकिन जो लागू करा, जो नोटिफिकेशन सरकार ने करा, वो इतना भयंकर किया कि इस बार उन्होंने एक बात कही कि एनी सोर्सेज, जिस किसी के मकान का रेट भी अगर 1 करोड़ रुपए है
वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। ऐसे काम सरकार कर रही है। 27% की जहाँ तक बात है, आज 1 और 2 में 15% है। भारतीय जनता पार्टी ने 2% बढ़ाया, वो आज हाई कोर्ट में पड़ा है। मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, हमने कहा मुख्यमंत्री महोदय आप पूरा 27 क्यों नहीं कर रहे? बोला जी हमने तो कर दिया। मैंने कहा जी आपने कहाँ कर दिया, क्या कर दिया ये तो बताएं। कहते हमने तो कर दिया। मैंने आपने 2% दिया था, और वो 2% यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, क्योंकि सीएम हाउस से अगर दूरी नापी जाए हाई कोर्ट की तो 1 ही किलोमीटर पड़ता है। मैंने कहा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे वो जो है ना हाई कोर्ट में लटका पड़ा है। मेरे को ये नहीं पता क्यों पिछड़ा वर्ग के पीछे, अति पिछड़ों के पीछे क्यों सरकार पड़ी हुई है। BC-B के जो लोग हैं वो तो सक्षम है, वो तो 5 जातियां जिसमें आती है, जिसमें सैनी, गुजर, मेव, लोधा और यादव, एक अहिरवाल बेल्ट है, उनके तो MP MLA बनते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, जिनकी संख्या 32%, उनके साथ सबसे ज़्यादा कुठाराघात है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार रिव्यू पिटीशन करे और उसके बाद 8% ये लागू करे। होना तो ये चाहिए था, जिनकी 32% संख्या है उनको 32 मिला है, लेकिन हम तो 16 पे भी राजी हैं। हमारा 16 होना चाहिए, अब 8 पे भी राजी हो गए, तो भी इन्होंने 8 भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब सरकार चाहती थी ना हो, इसलिए इन्होंने ये एक सफूगा छोड़ा था कि पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे साथ लगे। जब हम लोग CM साहब के पास जाते हैं, मैंने देखा है CM साहब के पास जाके जब बात करी गई तो CM साहब 1 मिनट में कहते हैं एक बार पेन और कॉपी लेके आओ। मैंने CM साहब को कहा CM साहब इस पेन और कॉपी का करना क्या है? जब आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना फिर लिखने से फ़ायदा क्या है? तो सुनवाई नहीं होती, या तो उनकी थिंक टैंक में कमी है, वो लोग उनको समझा नहीं पाते, और हम जब समझाते हैं वो उनके शायद समझ में नहीं आ रहा। अब हम पूरे हरियाणा प्रदेश में एक यात्रा निकालेंगे, पूरे बैकवर्ड के जितने साथी इसमें बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन सब से बात करके एक यात्रा निकालेंगे, और जितने संगठन हैं वो सारे यात्रा निकालेंगे और CM साहब का पूरा विरोध करेंगे। या तो ये 8% लागू कर देंगे, नहीं तो सारे साथियों को एक ही बात कहेंगे, भाई यहाँ अपनी पेश पड़ने वाली नहीं है, अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।